नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव में धांधली के जिस बड़े खेल को, बिग स्कैम को, चुनाव के बड़े स्कैंडल को आज चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह रंगे हाथ अपनी अदालत में पकड़ा है, उसका पर्दाफाश किया है। क्या इस चुनावी स्कैंडल में अब बीजेपी के कई नेता और कई आला अफसर, बड़े अफसर फंस सकते हैं, क्योंकि सबूत इस तरह के आ रहे हैं। और सवाल यह भी है, क्या देश में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़े जज के सामने एक चुनाव अधिकारी ने कबूल किया है, जज के सामने कबूल किया है कि उसने चुनाव में बेईमानी कराई है, उसने चुनाव में कई बैलेट पेपर खारिज किए, उसने चुनाव में नतीजा बदला है सरकार के पक्ष में, फॉर द फर्स्ट टाइम। और सबसे बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, वो ये है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली है उसको रंगे हाथ, सबके सामने भरी अदालत में जिस तरह से उसको पकड़ा है रंगे हाथ, रेड हैंडेड, क्या चंद्रचूड़ ने आज चुनावी धांधली को लेकर मोदी के सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है? अब दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चंडीगढ़ में वो रसूखदार ऑफिसर कौन थे, वो अफसर कौन थे जिन्होंने इस धांधली को अंजाम देने में, इस चुनावी स्कैंडल को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, और जिनके तार दिल्ली दरबार से सीधे जुड़े हुए थे। वो कौन अधिकारी थे और उनके ऊपर वो कौन नेता थे सत्ता पक्ष के, जो सारा खेल करवा रहे थे? और इस पूरे मामले में गवर्नर भी कुछ नहीं बोले, जो चंडीगढ़ के सबसे सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ में, वो भी कुछ नहीं बोले, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। इसमें एडवाइजर भी कुछ नहीं बोले, डिप्टी कमिश्नर का क्या खेल था, बहुत सी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं क्या इन अधिकारियों के तार दिल्ली दरबार से जुड़े थे? और एक और सवाल भी मैं आपको बताऊँगा कि आखिर वो कौन ऑफिसर थे जिन्होंने बीजेपी के इस लोकल लीडर को, इस स्थानीय नेता को नियम ताक पर रखकर, आंख पे पट्टी बांधकर इस बीजेपी नेता को चुनाव का, मेयर इलेक्शन का चुनाव अधिकारी बना दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोकल लीडर को चुनाव अधिकारी बना दिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया। उसके पीछे क्या खेल था, वो भी पहली बार आपको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि चंद सेकंड मुझे दीजिए। आज का जो डेवलपमेंट, आज चंद्रचूड़ साहब की अदालत में जो कुछ हुआ, जो ऐतिहासिक आज आप कह सकते हैं घटनाक्रम था, चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड उसको बताता हूं, और फिर बड़ी खबर की तरफ। वो अधिकारी कौन थे, वो नेता कौन थे जिन्होंने सारा खेल किया? गवर्नर क्यों चुप थे? और क्या इन सारे प्रकरण के तार दिल्ली दरबार से जुड़े थे कि बीजेपी को हर कीमत पर जिताना है, चाहे वोट कम हो? इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आज की अदालत में क्या हुआ, चंद सेकंड। अब दोस्तों, आज तो बड़ी ऐतिहासिक सुनवाई थी। चुनाव में धांधली करने वाला ये जो नेता है अनिल मसीह, ये कटघरे में खड़ा हुआ था, सामने चीफ जस्टिस थे और भी कई जज थे। और जज साहब ने पूछा अनिल मसीह से कि भाई ये बताओ, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है, तुम बैलेट पेपर पे क्रॉस मार्क लगा रहे हो, क्या तुमने ये क्रॉस मार्क लगाए थे? अब पहले तो अनिल मसीह साहब आनाकानी करने लगे, और फिर चंद्रचूड़ जैसे जज की जगह वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गए आज। उन्होंने कहा कि मिस्टर मसीह, आप जो कुछ बोल रहे हैं एक एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूं, और अगर आपने झूठ बोला, एक भी शब्द झूठ बोला आपने, तो कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि सारे सबूत मेरे पास हैं। तो इसलिए बताइए कि क्या आपने बैलेट पेपर पे क्रॉस लगाया था? अब कहीं ना कहीं ज़मीर जाग गया, या कहीं ना कहीं डर लगने लगा। अनिल मसीह साहब जो बीजेपी के नेता थे, एकदम घबरा गए, और घबराहट में इन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ साहब, हमने क्रॉस लगाए थे। और उन्होंने कहा कि कितने बैलेट पेपर पे क्रॉस लगाए थे? तो मसीह साहब ने कहा 8 बैलेट पेपर पे। और तब ये सारा का सारा पर्दाफाश हो गया, पोल खुल गई बीजेपी के सारे खेल की। जब चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने कह दिया कि हाँ, मैंने 8 बैलेट पेपर पे क्रॉस लगाया था,
बेईमानी कराई थी, बीजेपी को जिताया था। और तब चंद्रचूड़ साहब ने आखिरी वाक्य कहा कि तुम पर मुकदमा चलना चाहिए, तुम कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हत्यारे हो। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं इससे पहले कि बड़ी खबर पे आऊं, कि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि चंडीगढ़ के जो मालिक मुख्तार हैं, चंडीगढ़ की जो गवर्नेंस होती है वो दिल्ली दरबार से होती है। यानी केंद्र में जो सरकार होती है, मोदी सरकार ही मालिक है चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन की। चाहे वो किसी की ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, कोई भी फैसला लेना हो, गवर्नर की नियुक्ति हो, डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति हो, सारा काम गृह मंत्रालय से होता है। और गृह मंत्रालय किसके पास है? मोदी जी के सबसे खास अमित शाह के पास है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ही चंडीगढ़ के मालिक मुख्तार हैं। और इन्हीं के नाक के नीचे चंडीगढ़ में इन्हीं के अधिकारियों ने ये खेल किया जिसको आज पकड़ लिया चंद्रचूड़ साहब ने। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनके पार्षद ज़्यादा थे, इनके पास वोट ज़्यादा थे। बीजेपी, इनके पास वोट कम थे। तो वोट कम जिस पार्टी के पास थी वो कैसे जीत गई, और जिसके पास ज़्यादा वोट थे वो कैसे हार गए। ये जो सारा खेल है बहुत ही शर्मनाक है। कैसे हुआ, कौन इसके पीछे था, कौन अधिकारी था, गवर्नर का क्या रोल था, बाकी लोगों का क्या रोल था, अनिल मसीह क्या है, किसके साथ तार जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली बार इसका खुलासा होने जा रहा है। और हमारे साथ चंडीगढ़ से खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कई बरसों का एक्सपीरियंस, अजय शुक्ला हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। बहुत कुछ बताने जा रहे हैं क्योंकि इस खेल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो अजय शुक्ला होंगे चंडीगढ़ से, खुलासा करेंगे। और अशोक वानखेड़े होंगे जिनकी एनालिसिस भी आप सुनेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं, चलते हैं इस बड़े स्कैम की तरफ। कौन था पर्दे के पीछे, तार किसके हाथ में थी, चलते हैं, सुनते हैं। टाइगर पहले वीडियो ने पकड़ा और आज चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया रंगे हाथ। ये जो चोरी हुई वोट की, ये जो चोरी हुई इलेक्शन की, और यूनियन टेरिटरी में हुई, ये नागालैंड मणिपुर में नहीं हुई है। ये चोरी यूनियन टेरिटरी, जिसको सबसे साफ सुथरा प्रशासन कहा जाता है, जो एक मॉडल था, जिसका मालिक मुख्तार देश का गृह मंत्री होता है, अमित शाह जिसके मालिक मुख्तार हैं चंडीगढ़ के, उनके नाक के नीचे वोटों की चोरी खुला खेल हुआ। और आज चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया। क्या कहेंगे इसको? दीपक भाई, एक डंक की पिक्चर आई थी जी, जिसमें इलीगल तरीके से कैसे विदेश में लोग भेजे जाते हैं। ये पॉलिटिकल डंकी रूट है बीजेपी का। जब आपके पास समर्थन नहीं, आपके पास नंबर नहीं, तो भी सरकार बनाना है तो खरीद लो। जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था वो आने वाले 2024 का ट्रेलर है। मैं बता रहा हूं आपको, यदि भाजपा 200 पे भी आती है तो भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें बुलाएंगे। और जब शपथ लेंगे और अविश्वास का मत या विश्वास का मत लेना होगा, तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर निष्कासित कर देगा पूरे विपक्ष को। 200 के 200 हाथ ऊपर करेंगे और सरकार मेजोरिटी में आएगी। ये आने वाले समय का लोकतंत्र है। चंडीगढ़ इसका बेहतरीन उदाहरण था। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसी दिन मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए था। टाइगर, यहाँ एक सवाल, ये जो अनिल मसीह साहब हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जिनकी निगरानी में ये इलेक्शन हुआ, जिन्होंने बेईमानी करी, आज इन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि हाँ साहब हमसे गलती हो गई, हम ही ने 8 बैलेट पेपर पे क्रॉस लगा दिया था और हमसे गलती हुई। इतना बड़ा जुर्म कबूल करना देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के सामने, आपको क्या लगता है कि आज बीजेपी के लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट, बहुत ही शर्मिंदगी का आज दिन है बीजेपी? कोई एम्बेरसमेंट नहीं दीपक भाई। मोटी चमड़ी के हैं, गेंडे के चमड़ी के लोग। वो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी का कोई पदाधिकारी था, उसको उस पद से हटा दिया, उसको डिसोन कर देंगे 2 मिनट के अंदर। जैसे खुफिया एजेंसी अपना एजेंट पकड़ने के बाद डिसोन करती है,
वैसा अनिल मसीह को डिसऑन कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? जी ओन जी करना और डिसऑन करने में इनको एट द ड्रॉप ऑफ द हैट करते हैं ये काम, कोई इमोशनल लेना देना नहीं है। एक ही गेम प्लान है, सत्ता में बने रहना, चाहे तुम्हारे पास नंबर है, चाहे चुनाव जीतते हो, चुनाव हारते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई सत्ता में फर्क नहीं। रहेंगे। ये हमारी दादागिरी और यही प्रजातंत्र है, यही मोदी जी का तरीका है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है और तो ये मुमकिन है, मुमकिन कैसा है ये बता दिया। नहीं तो ये सर्वोच्च बता। न्यायालय ने लताड़ डेमोक्रेसी का मर्डर बोलने के बाद मेयर इस्तीफा दे देता उसी दिन और बोलता कि भैया फिर सिलेक्शन करवा दो, जो मेयर होगा ठीक है, तुम्हारा मेयर तो तुम्हारा मेयर। थोड़ा सा टाइगर जरा चंडीगढ़ चलते हैं जहां पर ये पूरा मामला था, और अजय भाई तो इस पूरे मामले को ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, बरसों से देख रहे हैं। अजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि भाई ये जो अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसने सारा घपला किया, ये क्या बीजेपी का था? और अगर ये बीजेपी के थे अनिल मसीह साहब, जो आज जिन्होंने कबूल लिया कि हमसे साहब गलती हो गई, हम ही ने सब क्रॉस लगा दिए थे, मैंने ही चुनाव हरवा दिया था, ये अनिल मसीह क्या बीजेपी के बड़े लीडरों के साथ उठता बैठता था? क्या इसको जानबूझकर ये बीजेपी का आदमी था, इसको जज बना दिया चुनाव का? अजय जी। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, इसमें शुरुआत से ही गड़बड़ी है। ये नहीं है कि एक जगह आकर के आप देख रहे हैं अनिल मसीह ने ये कर दिया यहीं से गड़बड़ी, नहीं। अनिल मसीह की नियुक्ति ही गड़बड़ है। जो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक वह व्यक्ति नॉमिनेटेड पार्षद होगा जिसे गवर्नर वो नियुक्त करेगा, जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष का, अल्पसंख्यक वर्ग का और इस तरह से होगा। लेकिन उसके साथ शर्त में है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक संगठन से जुड़ा नहीं होगा। और यह शख्स भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष था। तो चंडीगढ़ का जो अध्यक्ष था अल्पसंख्यक मोर्चा का, तो आप सोचिए, पहले तो नियुक्ति गलत, और यह नियुक्ति आप अजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि अनिल मसीह चाहे आरएसएस के सीनियर लीडर हो, बीजेपी के सीनियर लीडर हो, सबको पता था कि अनिल मसीह उनके बीजेपी का नेता है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का वह नेता था, और उसकी नियुक्ति हुई, और नियुक्ति करने के बाद में उसकी फाइल गृह मंत्रालय तक जाती है। तो आप समझ सकते हैं, गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह का दफ्तर, वहां तक जाती है। क्योंकि यहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है। यहां प्रधानमंत्री, जैसे यहां पे जब एसएसपी नियुक्त होता है या डीएम नियुक्त होता है तो उसकी फाइल प्रधानमंत्री के साइन होते हैं, पीएमओ तक जाती है। और यहां के लिए यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो चंडीगढ़ के लिए यहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुद है। बहरहाल एग्जीक्यूटिव पावर गृह मंत्रालय सामान्य तौर पे उसको करता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो ताकत है, वो गृह मंत्री की है, और प्रधानमंत्री यहाँ के बिग बॉस हैं चंडीगढ़ के, ये कहना चाह रहे हैं? जी तो जी। ये जो नाक के नीचे हो रहा था, इसमें क्या अधिकारी भी शामिल थे? कुछ सीनियर अधिकारी शामिल थे? बिल्कुल दीपक भाई, इसमें आप एक चीज देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन चुनाव का करता है और जो रिकमेंडेशन करता है वह अधिकारी है यहाँ का डिप्टी कमिश्नर, यानी यूपी की भाषा में बोले डीएम, या कहीं पे बोलते हैं कलेक्टर, कहीं पे कुछ। तो विनय प्रताप सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता के रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से। ओहो। तो उनकी नियुक्ति की गई। अब आइए कि इनको जब ये किया गया, करने के बाद इसी एजेंडे पे काम करते रहे। इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव अधिकारी नहीं बनाया जो व्यक्ति निष्पक्ष था, इन्होंने उसको बनाया। जब इन्होंने उसको चुनाव अधिकारी बनाया तो इस पर ऑब्जेक्शन किया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जी मैं समझ गया। अजय जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं वानखेड़े साहब के पास आ रहा हूँ। जब ये बेईमानी हो रही थी और टीवी पर सब दिखाया जा रहा था, तो डिप्टी कमिश्नर, भले ठीक है उनके वो बीजेपी के रिश्तेदार हो, जो भी हो, डिप्टी कमिश्नर तो एक सीनियर ऑफिसर होता है, उन्होंने इंटरवीन क्यों नहीं किया?
डिप्टी कमिश्नर चुप क्यों रहे जब ये सारी गड़बड़ आंखों के सामने कैमरे में कैद हो रही थी? दीपक जी, इसमें दो चीजें, चंडीगढ़ में 3 ऐसी पोस्ट है जो इसको सीधे हेड करती हैं। एक डीसी, एक उसके बाद में एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद में चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है। चंडीगढ़ में जो पंजाब का गवर्नर होता है वही एक्स ऑफिसियो पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की। तीनों चंडीगढ़ में बैठे थे, तीनों की नजर थी, उस दिन का सबसे बड़ा इवेंट था, तीनों ने इंटरवीन नहीं किया और सारी बातें चंद मिनट में सामने आ गई थी। वो चाहते तुरंत उस पर समाधान कर सकते थे, और वो भी क्लिपिंग भी आ गई थी, बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि खेल कहीं कहीं और से हो रहा था, और उस खेल में तमाम इतने बड़े लोग शामिल थे, तमाम सारे चाणक्य शामिल थे। अब वो चाणक्य क्या खेल करवा रहे थे, कहां से फोन आया कि साहब 2024 में ये हमारे लिए चुनौती है, ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे साहब जहां के हेड है वहां भाजपा का हार जाए। हमें यह संदेश देना है कि ये चाहे सब एक हो जाए, जीत नहीं सकते। आपने बड़ी बात जी अजय जी, आपने बड़ी बात की। मैं टाइगर के पास आ रहा हूं। टाइगर, एक चीज इन्होंने कहा कि जब ये धांधली हुई, क्रॉस लगाए गए, 8 बैलेट पेपर खारिज करके जानबूझकर बीजेपी को जिताया गया, तो अजय भाई कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ में थे, एडवाइजर चंडीगढ़ में थे, और गवर्नर, जो इस वक्त चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो चंडीगढ़ के मालिक हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मोदी और शाह को, गवर्नर भी थे। गवर्नर भी, एडवाइजर भी, डीसी भी। जब इन आंखों के सामने सारा खेल हो रहा था, इन 3 शीर्ष अधिकारियों इंटरवीन क्यों नहीं किया? क्या ये खेल कहीं और से कंट्रोल हो रहा था? क्या इसके पीछे ऊपर से प्रेशर था? नहीं नहीं नहीं, ये गेम के पार्ट थे, दे वर द पार्ट ऑफ द गेम। अनिल मसीह का भी अपॉइंट, ये क्या मुहरा था? ये क्या था जो ये अनिल मसीह का ऊपर से अपॉइंटमेंट हुआ, ये भी दिल्ली से हुआ। उसको क्या करना है पहले, बिल्कुल अजय भाई कह रहे हैं, उसमें 100% पूरी प्योरिटी है। एक चीज अजय भाई आपसे जानना चाह रहे थे, ये जो अनिल मसीह है, जिसको आप कह रहे हैं बीजेपी के नेता हैं और ये चुनाव अधिकारी उस दिन बने, आज जिस तरह से ये चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस में आए थे, लग रहा था कि अनिल मसीह सारा केस आज बचा ले जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने टूट गए, डर गए, और उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया चीफ जस्टिस के सामने कि हाँ साहब, हमसे गलती हो गई, मैंने 8 बैलेट पेपर पे क्रॉस लगा दिए थे। आपको लगता है कि अनिल मसीह बहुत ज्यादा डरे हुए थे आज? उनको जिस तरह से तोते की तरह रटा के भेजा गया था, वो नहीं बोल पाए? क्या डर की वजह से केस और खराब हो गया है अनिल मसीह की? नहीं, निश्चित रूप से वो आज डरे हुए थे। उन्हें सिखाया पढ़ाया तो कई दिनों से जा रहा था। चूंकि मैं जहां रहता हूं उसके बगल में ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रदेश कार्यालय है, तो तमाम गतिविधियां पता रहती हैं। तो उस स्थिति में मुझे जानकारी थी कैसे उनका लीगल सेल लगातार बैठ रहा था, उसे समझा रहा था, क्या क्या कर रहा था। कल जब ये सब हुआ तो उन्हें ये था पूरी तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगा, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम ये कर लें और इस्तीफा दिला दें, तो अब तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, और चुनाव कराएंगे तो हम जीत जाएंगे। इसीलिए ये जो बात अशोक जी ने कही, बिल्कुल सही कही, कि ये पूरा खेल एक पूरी साजिश फुल प्रूफ इन्होंने बनाई, लीगली बनाई। लेकिन अब इन्हें इतना नहीं था कि ये वहां जाके इतना डर जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट, स्वाभाविक सी बात है, चंद्रचूड़ जैसा व्यक्ति जब पूछता है तो निश्चित रूप से उसे समझ में आया कि यदि गड़बड़ बोले तो अब कहीं नहीं बचेंगे यदि यहां से गए। तो ऐसी स्थिति में उससे अपने आप को कबूल लिया, नहीं तो शायद ये पुलिस की मार से भी ना कबूलता। जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और आ रहा है। बीच में हम देख रहे थे चंद्रचूड़ थोड़ा लो प्रोफाइल थे, और कई उन पर ये भी कहा जा रहा था कि थोड़ा डाइल्यूट हो गए हैं, लेकिन इस बीच जो उन्होंने कई फैसले दिए, चाहे वो इलेक्टोरल रोल का फैसला हो, इलेक्शन कमीशन को नोटिस दे दिया, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, उसको ही खारिज कर दिया, मोदी जी परेशान है उसके लिए, और अब हम मेयर का देख रहे हैं, मेयर को पहले उन्होंने नोटिस दिया और आज कहा कि ये तो बेईमानी हुई है,
वो खुद एक डायरेक्टर सीबीआई की तरह पूछताछ करने लग गया चंद्रचूड़। जैसे क्या इंट्रोगेशन करे? पहली बार मैं देख रहा हूं, जज इंट्रोगेट कर रहा है मुलजिम को कोर्ट में, और वो क्या भी चीफ जस्टिस। क्या चंद्रचूड़ दोबारा उनका जमीर जाग रहा है? टाइगर फिर से फॉर्म में है अदालत का? टाइगर हमेशा ही फॉर्म में होता है, लेकिन टाइगर मतलब कोई भी क्रिकेट का प्लेयर रोज छक्का नहीं मार सकता ना। एक आध बार 2-3 बॉल खेल भी लेता है, प्लेड भी कर लेता है, एक आध बार किसी के पास में भी भेज देता है। कभी स्लीप में ना उन्होंने कैच दिया अभी तक, लेकिन हम जब भी छक्का मारते हो तो हम छक्का के आदी हो गए कि उन्होंने सिक्सर मारा और हम तालियां बजाते। वो कभी कभी रिलीफ भी देना चाहिए। कई बार कोर्ट के भी मामले होते हैं, कोर्ट को भी सरकार से डील करना होता है। कई बार कुछ जगह पे रिलीफ इसलिए भी दिया जाता है कि चलो कोलिजियम से कुछ नाम और क्लियर हो जाते हैं। तो कोर्ट की भी अपनी एक तरह है, लेकिन बाय एंड लार्ज आज तक इतना तो हम कह सकते हैं कि चंद्रचूड़ जी ने पूरा न्यायपालिका बेच दिया हो ऐसा काम नहीं किया। जी, किसी को रिलीफ मिला होगा उनके वजह से, वो बात अलग है, लेकिन इसके पहले तो अदालत हमने को वो भी बेचा स्थिति नहीं। देखी। इसके पहले तो हमको ये भी समझ में नहीं आता था कि क्या अदालत भी सत्ता पक्ष का पार्टी कार्यालय हो गया क्या? ये स्थिति तक आ गई थी हमारे देश की न्यायपालिका में, जी, और तभी लग रहा था कि न्याय की उम्मीद जगेगी कहां से। तो ठीक है, कभी कभी आदमी 4 बॉल छोड़ भी देता है, वाइड बॉल भी छोड़ देता है एक आध, जी। तो वो नहीं, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि कम से कम चंद्रचूड़ के लिए हमको इतना जरूर कहना चाहिए कि इतने प्रेशर के बाद जिस आदमी के हाथ, हाँ जिस मोदी के हाथ में सारा सिस्टम हो, जहां बड़े बड़े चैनल झुक गए हों, जहां पर अधिकारी झुक गए हों, जहां आरएसएस झुक गया हो, वहां कम से कम सुप्रीम कोर्ट को चंद्रचूड़ ने सीबीआई का दफ्तर, ईडी का दफ्तर, इनकम टैक्स का दफ्तर नहीं बनने दिया। ये उस आदमी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। अजय, बिल्कुल। एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब अनिल मसीह तो रंगे हाथ पकड़ लिए और उन्होंने आज जुर्म भी कबूल लिया कि हाँ साहब, हमसे गलती हो गई, हमने क्रॉस लगा दिया था। आपको लगता है कि चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मुकदमा दर्ज करिए इस आदमी पे, इसने चुनाव में बेईमानी कराई, लोकतंत्र को इसने कहीं ना कहीं चुनौती दी इस आदमी ने? क्या आपको लगता है कि अनिल मसीह की जब गर्दन पकड़ी जाएगी तो जो आप अधिकारी बता रहे हैं, जो अनिल मसीह के पीठ के पीछे बैठे सारा खेल करा रहे थे, क्या उन पर भी गाज गिरेगी? क्या हड़कंप है चंडीगढ़ में? निश्चित रूप से देखिए, इस बात का डर तो सभी में है, क्योंकि अनिल मसीह से यदि इंट्रोगेशन कायदे से हो गया तो निश्चित रूप से वो सबके नाम कबूल ले। उसमें इतना दम नहीं है और न वो इतना दमदार है। वो मोदी की कृपा पाने के लिए, अमित शाह की कृपा पाने के लिए, संजय टंडन की कृपा पाने के लिए, या भाजपा के नेताओं की कृपा पाने के लिए, वो सिर्फ कि हम सुरक्षित रह लें, इसलिए वो उसने बेईमानी कराई। उनके, हाँ बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकता था उनके सह पे, लेकिन जब उस पे डंडा पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो सबके नाम कबूलेगा। और कम ये से कम कड़ी से कड़ी यदि जुड़ेगी और इसकी इन्वेस्टिगेशन कहीं यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारे उसमें होगी, तो आप ये जान लीजिए तमाम बड़ी गर्दनें पीछे हाथ में होंगी, तमाम बड़ी गर्दनें। टाइगर, लास्ट कमेंट, क्या इस पूरे खेल में एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए, इंडिया अलायंस को सबक सिखाने के लिए, क्या ये सौदा महंगा हो गया मोदी शाह के लिए? भयानक रूप से महंगा हो गया, लेकिन इसके बाद भी, इनके मुंह पे लपड़ पड़ने के बाद भी ये बताने का प्रयास करेंगे और पूरा गोदी मीडिया साथ में जय जयकार करेगा कि देखिए क्या नैतिकता के मूल्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने जरा ऑब्जेक्शन उठाया तो मेयर ने इस्तीफा दे दिया। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अब देखिए चुनाव होंगे, और हम तो पहले से कहते थे कि बीजेपी के साथ लोग हैं। देखिए फिर नहीं, लेकिन जीता है आज उनका उसने उम्मीदवार। कमाल कर दिया है। एक कमाल चंद्रचूड़ ने और क्या टाइगर, उसने कहा हाँ हाँ, कि जो उनने कहा बैलेट कि पे मैं, एक्स लगा है उनको काट के गिना जाए। तो उनको चुनाव तो गिना अब, जाए। यदि उन्होंने मेयर बना भी दिया तो जी मेजोरिटी है नहीं अभी इनके पास, हाँ, तो उसके उस बाद की मेयर बात के है, खिलाफ लेकिन 1 सप्ताह के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो लोग कहेंगे जी कि भाई देखो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान भी हमने किया, हमने इस्तीफे भी दिए। फिर ये क्या जी करते हैं, ये इस्तीफा क्यों दिलवाया गया ये बात नहीं बताते। ये बार बार कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया, जी डेमोक्रेटिक वैल्यूज मेंटेन किए, लोकतंत्र के लिए देखिए क्या हुआ। और लोकतंत्र के सही रक्षक कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है। ये एक पूरी भेड़चाल है। बहरहाल टाइगर, एक इसीलिए बड़ा, पहले ये वो बोले, इसके पहले बोलना जरूरी है कि इनसे बड़े बेईमान नहीं है भैया, बेईमानों के सरताज है ये। जय बोलो बेईमान की। नहीं, एक चीज हाँ तो आज
एक चीज तो हमने आज देखी कि जो पर्दे के पीछे बेईमानी हो रही थी, पहली बार इस देश में ना सिर्फ वीडियो और कैमरे पर इलेक्शन का प्रोसेस पकड़ा गया, बल्कि इलेक्शन ऑफिसर ने इस देश के चीफ जस्टिस के सामने कबूल किया कि हमने बेईमानी कराई है। पहली बार इस गांधी के देश में किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि हमने चुनाव में बेईमानी कराई, और वो भी चीफ जस्टिस के सामने, देश के सबसे बड़े जज के सामने बोला। अब ये इत्तेफाक कहिए कि वो आदमी बीजेपी का है। बहरहाल आप दोनों आए, बहुत बेधड़क और बिंदास बातचीत हुई कैमरे पर। और अजय भाई, आज तो आप एकदम टाइगर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोल रहे थे। एक तरफ चंद्रचूड़ हैं, एक तरफ वानखेड़े साहब हैं, एक तरफ अजय शुक्ला साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और हमारे दोस्तों की तरफ से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।